हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ आ गए हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम 360 चैनल पे। और आपने बाकी सारा चीज़ें, आपने सारे वीडियोस आप लगातार देख रहे हो। हम इन्वेस्टमेंट के सारे आपको फंडामेंटल टेक्निकल सब बता रहे हैं। और आपने ये महसूस किया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता वो आपको पता लग रही हैं कि बैलेंस शीट में हमको क्या देखना है और कैसे हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं। तो दोस्तों, आपने बेसिक काम तो कर लिया, आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया, आपने अपना बैलेंस शीट को देख लिया कैसे करना है क्या करना है। अब दोस्तों हम चलते हैं सेक्टर वाइज। अब हम आगे अपने वीडियोस में आपको कुछ सेक्टर बताएंगे जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसमें आगे मोदी गवर्नमेंट जो है वो कुछ इनिशिएटिव ले रही है और जिन सेक्टर में अच्छा पैसा बन सकता है, जिससे आपको कुछ साइड इनकम हो। और जैसा कि मोदी जी चाहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को हमें अपलिफ्ट करना है, तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम आपको कुछ नई नई जानकारियाँ, कुछ साइड इनकम, कुछ और आपकी इन्वेस्टमेंट करवा के कुछ आप प्रॉफिट बनाएं, ताकि आप अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक सेक्टर की, जो सेक्टर आगे अगले 5 साल 10 साल के लिए आप सोचो वो गोल्ड है सेक्टर। और इस सेक्टर का नाम है दोस्तों शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर में दोस्तों क्या न्यूज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट की शुगर सेक्टर में 2024-25 तक जो शुगर से एथेनॉल बनती है, बेसिकली शुगर से दो चीज़ें बनती हैं। एक तो शुगर बनती है गन्ने से, और एक बनती है एथेनॉल, वो भी गन्ने के रस से ही एथेनॉल बनती है। तो दोस्तों बेसिकली अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने का जो गवर्नमेंट का टारगेट है, वो अभी आज की डेट में करीब करीब 10% जो है एथेनॉल बनती है और वो पेट्रोल में मिक्स होती है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का टारगेट क्या है वो सुन के आप दोस्तों चौंक जाएंगे। अगले 2024-25 तक गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमें 20% का टारगेट पूरा करना है। तो दोस्तों आप सोचो, आज शुगर कंपनियां जो 10% एथेनॉल बना रही हैं, जो 10% मिक्स कर रही हैं, अगर वो 20% होगा तो जस्ट डबल होगा। और यही टारगेट दोस्तों 2029-30 तक ये 30% का टारगेट होने वाला है एथेनॉल का। तो आप ये सोचिए कि जो शेयर आज 5 रुपये का है वो आपका 15 रुपये होने वाला है। तो ये एथेनॉल की जो स्टोरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शुगर के प्राइजेस मोर और लेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो बल्कि मैं तो गवर्नमेंट को भी ये कहूँगा कि अगर आपको अपना एथेनॉल का टारगेट पूरा करना है तो आप सारी शुगर कंपनियों को जो शुगर है वो आप इंपोर्ट करने की परमिशन दे दो। क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ शुगर बनती है, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील बहुत बड़ा शुगर का मैन्युफैक्चरर है। तो जिस भी कंट्री में शुगर बनती है दोस्तों, उस कंट्री से मोदी गवर्नमेंट को कह देना चाहिए, सारी शुगर कंपनियों को, कि आप शुगर जो है वो इंपोर्ट कर लो। और शुगर तो वैसे भी ऐसी चीज़ है दोस्तों कि धीरे धीरे उसका कंजम्पशन जो है वो कम हो ही रहा है। तो मेरा मानना ये है कि शुगर अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ कर दे, और जो शुगर कंपनियां आज एथेनॉल बनाना चाह रही हैं उनको मैक्स टू मैक्स कंपनियों को अलाउ कर देना चाहिए कि आप एथेनॉल बनाइए। एथेनॉल से हमारी पेट्रोल पे जो हमारा इतना इंपोर्ट का बिल है उसके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी काफ़ी कम हो जाएगी। और एथेनॉल हमारा जो पेट्रोल में मिक्स होके जाएगा तो शुगर कंपनियों को इससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट होगा, उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और दोस्तों आप अगर शुगर सेक्टर में कुछ अच्छी कंपनियां आइडेंटिफाई कर पाएँ तो आपके लिए, आप जैसे मैंने आपको बताया, आप बैलेंस शीट पढ़ना शुरू करें। कुछ अच्छी कंपनियां हैं जैसे बलरामपुर चीनी है, धामपुर शुगर है, मवाना शुगर है, सिंभोली शुगर है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। श्री रेणुका शुगर के अभी रिज़ल्ट आए हैं, वो काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट हैं, लेकिन अभी आप एक्यूमुलेट ना करें, कुछ और टाइम वेट कर लें। श्री रेणुका शुगर में अगर आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये में कहीं मिलता है तो श्री रेणुका शुगर भी काफ़ी एथेनॉल बनाता है। तो इस तरह दोस्तों कुछ कंपनियां आप आइडेंटिफाई करके, और आपको दोस्तों ये हमने पहले भी बताया है कि ये कोई सेक्टर आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से पैसा बना के दे देगा। ये सिक्लिकल सेक्टर होते हैं,
इनमें पैसा जो है वो धीरे धीरे बनता है, गवर्नमेंट के भी कंट्रोल्स होते हैं। तो आपको ये शेयर मार्केट जो है वो पेशेंस का गेम है। तो आपको अपनी पेशेंस बनाए रखनी है और हमारे साथ इसी तरह ज्ञान वृद्धि करते रहना है और आगे आगे कमाई करके अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देते रहना है। और आप हमेशा, हम यही चाहते हैं कि आप एक स्टेप आगे बढ़ के आपका जीवन अच्छा हो और हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद।